ये जो अब इंतखाबी हो रहा है, जो अदालतों में जो केस पहुंच गया है और इसके बाद कमिश्नर साहब का आना, और फिर ये बात भी हो रही है कि कुछ और आवाज़ें भी शायद इस तरीके से आ जाएं, मुबैना ज़मीर जो है उसको कोई जगा दे, जिस तरह हमने पहले भी देखा। तो ये एक इंस्टेबिलिटी का पीरियड ही एक्सटेंड करता नज़र आता है आपको, या हम समझते हैं कि सिलेक्शन के बाद कोई एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी? हबीब साहब, देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी आएगी। उसकी वजह यह है कि माफ कीजिएगा, उसकी वजह कायद साहब ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी से वास्ता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में एक मुबैना धांधली को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि वो बाद में अदालत में जाके साबित हो गई कि ये कोई बाकायदा मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी। कहीं किसी ने धूल धप्पा किया हो तो अपने जोर पे कुछ कर लिया हो, तो उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके नतीजे में 2013 में जो हुकूमत बनी थी नवाज शरीफ साहब की, उसके बारे में वो भी एक कमजोर हुकूमत साबित हुई अल्टीमेटली। इसी तरह जो ये मामला तो किसी इंडिविजुअल का मामला, यानी इंडिविजुअल सीट्स का मामला नहीं है। कई दर्जन नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और कई दर्जन नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, और 1 दर्जन से ज्यादा कराची की नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, और कई दर्जन वहां पे भी कम से कम 180 सीटें तो उन्होंने क्लेम की ना आज गौहर साहब ने इसमें बैठे हुए। तो अब जाहिर है कि अगर कौमी असम्बली में हबीब अकरम साहब ये सिलसिला चलता है तो फिर सूबाई असम्बली में भी तो वो क्लेम करेंगे। तो क्या खबर है आपके पास कि सूबाई असम्बली में क्या वो इधर भी जो है वो एतराज़ात उठाने जा रही है PTI, या जो अब एक इत्तेहाद बन गया है कौंसिल का? जी बिल्कुल। जब आप देख लें कि पहले तो आज़ाद उम्मीदवार जब एक जमात के रूप में ढलेंगे और एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करेंगे तो डेफिनेटली उनका वजन बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी जितने बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे, उनमें से कुछ के टूटने की खबर आती है, कुछ के जुड़ने की खबर आती है, कुछ के बारे में कुछ कहा जाता है, और उनमें से कई एक तो ऐसे भी हैं जो मफरूर भी है। तो लिहाजा जब एक मुनज़्ज़म शक्ल में ये जुड़ेंगे तो उसके बाद ये कंटेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो जब एक कंटेस्ट करने के काबिल हो जाएगी कोई पार्टी, तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आगे चल के, यानी अगर आज के नंबर्स देखें तो उनकी 91 नशिस्तें हैं, और 91 नशिस्तों के बाद जब उनको तकरीबन 35 नशिस्तें मजीद उनमें इजाफा हो जाएगा, तो 125 का एक बहुत बड़ा ग्रोह जब कौमी असम्बली में वजूद पा जाएगा, तो डेफिनेटली यही सूरत हाल पंजाब में होगी। तो जब ये एक मुनज़्ज़म शक्ल में सामने आएंगे तो दबाव तो सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके नतीजे में पंजाब के अंदर भी मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर काम कर रही है कि कौन कौन सी नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ के फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है। फिर एक हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए काजी साहब कि इस इलेक्शन से पहले फॉर्म 45 माफ कीजिएगा रिसीव करना और उसको संभाल के रखने की स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बनाई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थी। दीगर जमातें फॉर्म 45 के बारे में उतनी विजिलेंट भी नहीं रही और एक्टिव भी नहीं रही। तो लिहाजा जो उस एक इलेक्शन से पहले एक जो तासुब था कि शायद PMN माफ कीजिएगा तहरीक इंसाफ जो है धांधली का निशाना बनेगी, तो उसने इसका ये इलाज किया हुआ था कि मौका ब मौका उसने मुख्तलिफ फोरम को इस्तेमाल किया, वहाँ पे दरखास्तें दी। अपनी इलेक्शन कैंपेन के दरमियान की मुसीबत आई तब भी दरखास्त दी। अब अच्छा अभी साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, बस जब नाज़रीन हम आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि इसमें क्या हिकमत है। जो हमने देखा है 2 रिलीजियस ग्रोह अब एक वो कौंसिल बन गई है, तो उसके साथ ये फैसला स्ट्रेटजिकली क्यों किया गया, इस पर राय लेंगे और इसमें इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा हबीब साहब, हम एक बात देख रहे हैं, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की कि किसी और पार्टी को ये ख्याल नहीं था कि वो फॉर्म 45 को इस तरीके से संभाल के रखे। तो ये लगता है जैसे बड़ी वेल थॉट आउट प्लान था इनका, ये जो तवक्को कर रहे थे कि किस किस्म के हालात आएंगे। अब ये जो इत्तेहाद हुआ है, इस इत्तेहाद को आप क्या देखते हैं और पॉलिटिकली इसमें से कौन गेन करेगा? ये 2 मजहबी पार्टियां, PTI, या दोनों, या ये क्या आपको फॉल आउट लगती है इसकी? हबीब साहब देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है ना, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि गैर मजहबी होती चली जा रही है।
और जो मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान की सियासत में कोई गैर मामूली किरदार अदा नहीं कर पा रही। जब हम इंतखाबी मैदान की बात करते हैं, नो डाउट उनकी स्ट्रीट पावर है, नो डाउट उनके चाहने वाले और मानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इंतखाबी कारकर्दगी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो लिहाजा मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको, जो मजहबी सियासी जमात है, उसको कोई गैर मामूली को पजीराई मिल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पार्टी ज्वाइन की है, मिसाल के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो उसने सिर्फ इसलिए की है कि वो एक मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के दस्तूर में ये तनाकुस मौजूद है, ये थोड़ा सा तजाद मौजूद है कि वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही मिल सकती हैं। हालांकि दस्तूर के अंदर दस्तूर ये कहता है कि आज़ाद इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो अगर आप फर्ज कर लीजिए कि पूरी की पूरी असम्बली आज़ाद लोगों पर मुश्तमिल हो, जैसा कि दस्तूर में इम्कान है दस्तूर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर क्या जो मखसूस नशिस्तें होंगी वो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलेंगी। तो ये एक तनाकुस तो है। जब इस तनाकुस का फैसला फौरी तौर पर तो नहीं किया जा सकता, जाहिर है वो अदालतों में जाना होगा। तो मैंने शोएब शाहीन साहब से पूछा था, तो शोएब शाहीन साहब ने बताया कि हमें पता है कि तजाद मौजूद है, लेकिन हम इस तजाद को फिलहाल बाईपास करना चाहते हैं ताकि हमारी जो नशिस्तें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो हमें फौरी तौर पर मिल सके। तो पूरे पाकिस्तान को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक दफ्तरी किस्म की अरेंजमेंट है, ये रस्मी कार्रवाई है, वरना तहरीक इंसाफ अपना अलग वजूद रखती है, इससे किसी को इनकार नहीं। अच्छा, ये बताइए कि 2-3 फैक्टर और बड़े अजीब से हुए। मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह फैक्टर इन होते हैं, GDA ने जितना बड़ा पावर शो किया, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि कुछ एक एहतजाज आया, ये सेपरेट थे। ये आपको मुस्तकबिल में क्या इकट्ठे होते नज़र आते हैं? और मौलाना फजलुर रहमान के साथ तो बड़ा एक अजीब सा रिश्ता रहा है PTI का। हाउ डू यू लुक एट दिस सिनेरियो? देखिए काजी साहब, अगर आप इसमें बुनियादी जो एतराज़ इलेक्शन के ऊपर देखें तो वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि बहुत बड़ा एतराज़ है, कुछ लॉजिकल भी लगता है और कुछ उनके पास सबूत भी मौजूद है। तो जब इतनी बड़ी पार्टी जो अक्सरियती भी हो और उसके साथ साथ इलेक्शन पे एतराज़ भी कर रही हो और ये दावा कर रही हो कि उसकी नशिस्तें मौजूदा नशिस्तों से तकरीबन 2 गुना है, तो डेफिनेटली दूसरी जो छोटी पार्टियां जो हारी हुई होती हैं उनको एक सियासी जवाब मिल जाता है अपने इलेक्शन को, यानी ये दावा करने का कि जनाब ये जो ज्यादती हुई है ये दरअसल हमारे साथ भी हुई है। तो इसलिए उनके दावे में कोई बहुत बड़ी सदाकत तो मौजूद नहीं है। अब देखिए कि जब आप कराची का मैंडेट, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा, यानी तो गोया आपने जो सिंध के अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें भी ये जवाब मिल जाता है ये कहने का कि जनाब हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को सीट मिलना, अगरचे ये हैरत की बात है, लेकिन बहरहाल मिल गई हैं। और अगर वहां पर कोई एतराज़ करता है तो मेरी समझ में वो एतराज़ तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल चूंकि PTI खुद एहतजाज कर रही है, खुद एतराज़ कर रही है इलेक्शन के ऊपर, तो वहां पर मौजूद दूसरी पार्टियों के पास भी जवाब आ जाता है किसी न किसी दर्जे में इलेक्शन के ऊपर एतराज़ करके अपनी सियासी बका का बंदोबस्त करना या अपनी सियासी बका को थोड़ा तूल दे लेना। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मसला नहीं है, दूसरी पार्टियों का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको हमें जरा मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा ये एक और दो बातें जो GDA के जलसे में आपको पता, पीर पगाड़ा और उनके जो इससे पहले थे रूहानी रहनुमा, उनकी बड़ी हम सुना करते थे उनकी पेशन गोइयाँ, ये भी इमरजेंसी की बात कर रहे थे और अनडेमोक्रेटिक सेटअप की बात भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा फार फेच्ड नहीं लगता ये आपको, या जो सूरत हाल तुलू हो रही है उसमें क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, इलेक्शन के बाद इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाना कि जिसमें आप कहें कि आगे चल के कोई बात मार्शल लॉ की तरफ जा सकती है, तो मुझे वो समझ नहीं आती फिलहाल। हाँ, असम्बली जब बुलाई जाती है तो असम्बली के अंदर जाहिर है ऐसी मौजूद हैं, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, जो 2000 जो अपनी पिछली 16 माही हुकूमत के दौरान बार बार इमरजेंसी की बात करती रहे हैं। वो बार बार हमें उनके कई जय्यद अराकीन ये बताते रहे हैं कि दस्तूर के अंदर इमरजेंसी लगाने की गुंजाइश मौजूद है।
और हमारे पास वो अक्सरियत भी मौजूद है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो मुझे लगता है कि असम्बली के इजलास और हुकूमत की तश्कील के बाद तो हो सकती है। और फिर ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN इन दोनों ने पिछले 16 माह के दौरान कुछ ज्यादा अच्छे अपने जो डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स हैं उनको वीक किया है। मिसाल के तौर पे ये दोनों जमातें हमें दस्तूर का सबक पढ़ाती थी, तो बल्कि 3 जमातें जिसमें मौलाना फजल रहमान भी फरमाते थे कि 1973 के दस्तूर के तनाजुर में, तो ये तीनों जमातें जो थी वो मिल के पाकिस्तान के दस्तूर के वाज़े और बैन हुक्म के खिलाफ गई। और हुक्म क्या था कि जैसे ही कोई सूबे की असम्बली टूटेगी तो वो 90 दिन के अंदर वहां इलेक्शन होंगे। लेकिन उन्होंने इस रास्ते में रुकावटें खड़ी की और हत्ता के अदालत के खिलाफ हुजूम भी किया और खुद मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज बाकायदा हुजूम की क़ियादत करते हुए अदालत उज़्मा के दरवाजे पर गई। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो यस, इन जमातों से तवक्को की जा सकती है कि ये किसी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का पार्ट हो सकती है। अच्छा हबीब साहब, ये 2 इंपॉर्टेंट जमानतें, एक तो वो आपने कमेंट कर दिया जो 3 ज़ाहिर अब वो रिजल्ट मुअत्तल हुए हैं, मगर इधर KPK में भी अमीन गंडापुर साहब की ज़मानत हो गई है, फैसल जावेद साहब की भी ज़मानत हो गई है। इधर आपको सूरत अहवाल कैसे लगती है? गंडापुर साहब क्या अब बज़ाहिर तो कोई रुकावट नहीं है उनके CM बनने में रही? अब देखिए, वो तो जहाँ तक उनके CM बनने का मामला है वो तो जब तक खुदा न खास्ता कोई मुजरिम साबित ना हो तो उस वक्त तक तो वो वज़ीर आला बनने के काबिल ही रहता है, खा वो जेल में ही क्यों ना बैठा हो। तो अब जब एक पार्टी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ एक सूबे में जीत चुकी है और बाकायदा तौर पर एक वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर वो नामजद हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हमें जमहूरियत की इस जो कुछ भी सूरत हाल जिसको हम जमहूरियत कहते हैं उसमें इतनी गुंजाइश बहरहाल बाकी है कि सिर्फ इल्ज़ामात और इल्ज़ामात भी ज़ाहिर है खास सियासी तनाजुर में लगाए गए थे और मुकदमे भी खास सियासी तनाजुर में दर्ज किए गए थे, तो उसमें हमें ये मानना चाहिए कि कुछ थोड़ी सी गुंजाइश जो मुंतखब जो अराकीन है उनके लिए निकलेगी।